हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका प्रोडक्शन फंक्शन। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 5 जो आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अभी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ रिटर्न टू अ फैक्टर, जिसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और LVP बोल देते हैं। ठीक है, अभी इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप ये माने कि एग्ज़ाम्स में तो आना ही आना है, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, प्लस कैसे लिखना है ये भी क्लियर होना चाहिए। तो आप ध्यान से सुनेंगे जो मैं बताने वाली हूँ आपको। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या बोलता है? पहली चीज़ जो है कि बोलता क्या है ये लॉ ये बोलता है LVP स्टेट्स, LVP मीन्स लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट keeping other inputs fixed, the TP initially increases at increases rate and at decreasing rate and then finally at negative rates। अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है, हमने कुछ नहीं समझाया मैंने आपको, अब आप समझेंगे। बेसिकली आप कुछ भी अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी बना रहे हैं, मान लो एक फील्ड है कोई, है ना, एक फार्मर वहाँ पे क्रॉप अपनी उगा रहा है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जैसे जो फिक्स लैंड है दैट इज़ फिक्स्ड, है ना, और फिक्स्ड वेरिएबल वो हो गया आपका वेरिएबल एंड फिक्स्ड हो गया बेसिकली वो जगह। और उसमें जो आप लेबर लगा रहे हो, है ना, दैट इज़ वेरिएबल, जिसको हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। सीड्स भी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ट्रक भी कम भी लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें वेरिएबल है जिनको आप चेंज कर सकते हो। जैसे लैंड है, उसको मैं एकदम चेंज नहीं कर सकती। जितनी लैंड है जिस पे बनाना है, मुझे क्रॉप उगानी है, प्रोडक्शन करना है, वो मेरी फिक्स्ड रहेगी, राइट। तो ये बोल रहे हैं हम सारे इनपुट की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये मान के चल रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि हम जो इनपुट है जो हम लगा रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, उनमें से एक इनपुट में हमने चेंज किया, इंक्रीज़ किया। लाइक अगर मैं बात करूँ तो मेरा लैंड जो है, जो क्रॉप जिसमें उग रही है, वो दैट इज़ माई फिक्स्ड फैक्टर, और मेरा जो लेबर है दैट इज़ माई वेरिएबल फैक्टर, ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि मैं लेबर जो है वो एक्स्ट्रा लगा लेती हूँ। तो ये बोलता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कि जब आप अपना इनपुट को बढ़ाते हैं स्टार्टिंग में, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है शुरू में, ठीक है। फिर लेकिन आप और अपना इनपुट बढ़ाते हैं, तो उसके बाद जो आपका प्रोडक्शन है वो उतना तेज़ी से नहीं बढ़ता, धीरे से बढ़ता है, फिर स्टॉप हो जाता है बढ़ना और देन नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। बेसिकली उन्होंने बोला कि जो प्रोडक्शन है, इनपुट के बढ़ने से, लेबर ज़्यादा लगाने से, अगर ये लैंड है तो शुरू में इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और लेबर लगाई तो फिर रुक जाएगा एक टाइम के बाद बढ़ते बढ़ते, और फिर वो कम होना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स। क्लियर? अब इस पूरी बात को हम 3 फेजेस में पढ़ेंगे, एक बारी में नहीं, 3 फेजेस में। तो पहला फेज़ क्या होता है? दीज चेंजेस इन TP एंड MP। TP क्या है? इज़ टोटल प्रोडक्शन, यानी कि जो टोटल आपने पूरा प्रोडक्शन किया सारा मिला के, दैट इज़ TP। MP इज़ हर बार एक लेबर लगाने से जो आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एवरी एडिशनल प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन योर इनपुट, दैट इज़ योर MP, मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चेंजेस है वो हम 3 फेजेस में पढ़ने वाले हैं। पहला फेज़ में क्या होगा? जो टोटल प्रोडक्शन है MP के बढ़ाने से, लेबर के बढ़ाने से, TP आपका बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, मतलब टोटल प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। और MP जो एडिशनल है प्रोडक्शन में, जो बढ़ रहा है लेबर लगाने से, जो प्रोडक्शन हर बार बढ़ रहा है एक लेबर लगाने से, वो भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों बढ़ रहा है, TP भी बढ़ रहा है और MP भी बढ़ रहा है, राइट। सेकेंड फेज़ में क्या होगा? TP बढ़ेगा आपका, ये पहला वाला फेज़ था, दिस वॉज ए फर्स्ट फेज़। इसको मैं फिर से आपको एक बार समझाऊंगी। जब आपका तेज़ी से TP बढ़ा आपका और MP भी बढ़ा आपका। सेकेंड, लेबर और लगाने से, नीचे लेबर है ना, लेबर मैंने और बढ़ा दी, तो मेरा TP बढ़ा बट एट डिक्रीजिंग रेट, इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। जैसे पहले बढ़ रहा था ऐसे नहीं, थोड़ा डिक्रीजिंग रेट से, और फिर यहाँ पे जाके वो कांस्टेंट हो गया, रुक गया। और MP मेरा लेकिन डिक्रीज़ हो रहा है। इस पॉइंट के बाद MP इज़ नॉट इंक्रीजिंग, एंड एक पॉइंट के बाद जब मैं थर्ड फेज़ में गई तो TP क्या है मेरा? डिक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज MP जो है मेरा एवरी एडिशन लेबर लगाने से जो प्रोडक्शन है दैट इज़ नेगेटिव। क्लियर? तो 3 फेजेस हैं। सेम हमने यूटिलिटी अप्रोच में किया है, सेम हमने पहले किया हुआ है, सेम MP और TP का उसी तरह का रिलेशन रहता है। तो अब आप देखोगे जैसे फिक्स फैक्टर है जो लैंड है, एक एग्जांपल से समझते हैं। शेड्यूल देखिए, लैंड है वो एक ही है, एक ही पर्टिकुलर लैंड, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर है, उसमें हम चेंज कर रहे हैं कि पहले एक लेबर लगाई, 2 3 4 5 6, लाइक जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आप TP देखेंगे, जब मेरे पास 2 लेबर थी
तो मेरा टीपी कहाँ तक बढ़ रहा था, ठीक है। एक लेबर थी तो इतना था, जब मैंने 2 लेबर लगाई तो 30 पहुँच गया, मतलब डबल से भी ज़्यादा 2 लेबर लगाने से। इंक्रीजिंग रेट पे मेरा टोटल प्रोडक्शन बढ़ा और मेरा एमपी जो था वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। कितना 20 बढ़ गया। अब जब सेकंड फेज़ में आए, जब मैंने लेबर अपनी 3 और 4 करी, तो आप देखोगे 3 बढ़ने पे बढ़ा डिक्रीजिंग रेट पे, 4 करने पे और 5 आने तक ये कांस्टेंट हो गया टीपी मेरा। और एमपी मेरा क्या हो रहा है इस पॉइंट के बाद, डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब उसमें कोई इंक्रीज़ नहीं आ रहा। आप एमपी देखेंगे 20 के बाद 15 7 0 डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे बढ़ा था, यहाँ पे फिर ये कम होना शुरू हो गया सेकेंड फेज़ में। एंड थर्ड फेज़ एमपी मेरा नेगेटिव है -4, और जो टीपी है दैट स्टार्ट डिक्रीजिंग, 52 से देखो 48 होना शुरू हो गया। तो दीज आर 3 फेजेस जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है। ये हमें ये बताता है कि शुरू में लेबर इंक्रीज़ करने से या इनपुट, कोई भी इनपुट बढ़ाने से, एक बाकी इनपुट्स को नहीं लेंगे, सिर्फ एक इनपुट की बात हो रही है, बढ़ाने से हमारा शुरू में टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पे, देन आपका डिक्रीजिंग रेट पे, एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग, राइट। So this is the relation between TP and MP, what LVP states. Clear? अब क्योंकि कोई भी अगर हम लॉ पढ़ते हैं, आपको पता है कुछ चीज़ें हम अज्यूम करते हैं, चाहे हम लॉ ऑफ DMU पढ़ा हो हमने, ठीक है, कोई और लॉ पढ़ा हो, तो सब में कुछ अजम्पशंस मानी जाती हैं। तो इसमें अजम्पशंस क्या है, पहली चीज़ हम ये मान रहे हैं कि शॉर्ट रन की बात हो रही है। यहाँ पे हमारे जो फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल और फिक्स्ड में हमने डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि अगर ये लॉन्ग रन होता तो हमारे सारे फैक्टर्स क्या होते, फिक्स्ड वेरिएबल हो जाते, सॉरी, ठीक है। टेक्नोलॉजी को हम मानते हैं कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जब तक ये लॉ वर्क कर रहा है हम मान रहे हैं टेक्नोलॉजी सेम है, बिकॉज उससे हमारा प्रोडक्शन में ऊपर नीचे होगा, बट वो अज्यूम कर रहे हैं इट इज़ कांस्टेंट। ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट, जो लेबर है वो सब बराबर एफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि पहली लेबर जो थी वो कम काम कर रही थी, दूसरी वाली ज़्यादा अच्छी, थर्ड वाली कम, ऐसा नहीं है। ऑल आर सेम, इक्वली एफिशिएंट। दिस लॉ अप्लाइज टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली, सिर्फ हम प्रोडक्शन तक ही इस लॉ को सीमित रखते हैं, वहीं तक बात हो रही है। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन बी ईजिली डिटरमिन्ड, कितना फ़र्क पड़ रहा है वेरिएबल फैक्टर का आउटपुट पे, वो हम ईजिली मेक आउट कर पा रहे हैं। तो ये हमने अजम्पशंस लिए हैं, राइट। अब जो ये हमारे तीनों फेजेस जो हैं, हर एक फेज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, इनपुट और आउटपुट का क्या रिलेशन है। मतलब अभी तक हमने पूरा एक एक्सप्लेन एक सिंगल फिगर में डायग्राम में पढ़ा, अभी हर एक को हम थोड़ा थोड़ा अलग अलग में पढ़ते हैं। फर्स्ट जो फेज़ था जिसमें इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, तो एग्ज़ाम में आपके हो सकता है पूरा ना लॉ आके आपको एक पर्टिकुलर फेज़ की बात पूछे, फेज़ 1 जिसमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर है, या डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, या नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। तो जो भी आपसे पूछेंगे उसको आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम पहला फेज़ पढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, जिसमें टीपी हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ होता है एट इंक्रीजिंग रेट। तो एवरी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर एड्स मोर एंड मोर टू द टोटल आउटपुट, ये बोलता है कि हर बार जो मैं लेबर लगा रही हूँ, ठीक है, उससे मेरा एमपी ऑफ ईच वेरिएबल राइजेस, उससे जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है मेरा वो बढ़ रहा है, हर बार इंक्रीज़ हो रहा है। और जो मेरा टीपी है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, आप देखोगे, ठीक है, टीपी भी इंक्रीजिंग रेट पे आपका बढ़ रहा है। इट हैपन्स क्यों, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इनिशियली वेरिएबल इनपुट इज़ टू स्मॉल एज़ कम्पेयर टू फिक्स। तो ये मान के चल रहा है कि लैंड बहुत बड़ी थी, मैंने सिर्फ एक ही लेबर लगाई थी तो कितना प्रोडक्शन कर देगी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 2 लेबर लगाई या 3 लगाई तो सडनली मेरा प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा 2 लेबर लगाने से, ठीक है। तो इट वाज मोर देन डबल, जैसे 1 लेबर लगाई तो 10 यूनिट था, 2 लगाने पे 30 हो गया। क्यों, क्योंकि बिकॉज अब वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले एक इतना पूरे फील्ड में इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था। तो टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट क्यू तक। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मेरा एमपी भी इंक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज मैं दोनों को अलग अलग बना के देख रही हूँ, ठीक है। अब सेकेंड फेज़ में क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, या फिर डिमिनिशिंग रेट पे टीपी जहाँ पे बढ़ रहा है बट एट डिमिनिशिंग रेट। यहाँ पे एवरी एडिशन जो मैं कर रही हूँ वेरिएबल फैक्टर, यानी एवरी जो लेबर में बढ़ा रही हूँ मैं हर बार, उससे क्या हो रहा है, उतना आउटपुट नहीं हो रहा जैसे पहले हो रहा था, ठीक है। इसलिए मेरा एमपी जो है वो क्या हो रहा है, गिरना शुरू हो गया। आप देखोगे इस फेज़ में, इससे पुराने वाले में हम इसमें थे, इस बार हम इसमें गिरना शुरू हो गया। तो जो टीपी है वो उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, बिकॉज टीपी क्या है, इट इज़ एडिशन ऑफ एमपी। तो ये बढ़ रहा है बट एट डिक्रीजिंग रेट। तो इट हैपन्स बिकॉज आफ्टर अ लेवल ऑफ आउटपुट प्रेशर ऑन फिक्स्ड इनपुट लीड्स टू फॉल इन प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल इनपुट। तो अब क्या है, वो जो लैंड जो है वो तो फिक्स्ड है ना मेरी, उस पर मैंने 2 लेबर लगा ली, 3 लगा दी, 4, हो सकता है दैट वाज सफिशिएंट ओनली फॉर 3 और 4, सिर्फ 3-4 इसमें अच्छे से काम कर सकते थे। उससे ज़्यादा अगर मैं लगाऊंगी
तो हौच पौच हो गया, काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, एक दूसरे में इंटरफेरेंस हो रहा है, लड़ाई हो रही है उनकी आपस में, कुछ भी हो रहा है जिसकी वजह से प्रोडक्शन हैम्पर हो रहा है, तो इसकी वजह से जो मेरा आउटपुट है वो उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो ये कोई भी रीज़न हो सकता है। तो सेकेंड फेज़ कब ख़त्म होता है मेरा? एस पे, जहाँ पे मेरा MP इज़ 0, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो गया। TP मेरा फुल उस पर, इससे ज़्यादा अभी प्रोडक्शन मेरा ऊपर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इट इज़ अ क्रूशियल रैशनल, क्योंकि जो रैशनल प्रोड्यूसर जो है वो यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा रहना कि भाई मेरा प्रोडक्शन जहाँ तक बढ़ रहा है, वो यहाँ तक वेट करेगा जहाँ तक वो प्रोडक्शन उसका एटलीस्ट बढ़ रहा है, चाहे वो कम बढ़ रहा है, धीरे से बढ़ रहा है, बट वो यहाँ तक वो करेगा। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि कौन से फेज़ में जो प्रोड्यूसर है वो रहना शुरू कर चाहेगा, तो हम बोलेंगे इन सेकेंड फेज़, बिकॉज एटलीस्ट TP इज़ इंक्रीजिंग इन दिस। इसके बाद आपको पता है इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो वो वाले फेज़ में भी वो नहीं जाएगा, ठीक है। नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, दिस इज़ आवर थर्ड फेज़, जिसमें TP मेरा स्टार्ट फॉलिंग और डिक्लाइन और MP नेगेटिव हो जाता है। क्यों? बिकॉज जो वेरिएबल फैक्टर्स है बिकम वेरी लार्ज। आपने बहुत लेबर लगा दी इतनी छोटी सी लैंड पे, फिक्स्ड इनपुट जो है आपका लैंड, उसने पे इतनी सारी लेबर लगा दी, तो इससे मेरा TP में कोई बढ़ावा नहीं हो रहा, उल्टा प्रोडक्शन जितना हो रहा था वो भी और कम हो गया, ठीक है। तो MP ऑफ ईच वेरिएबल इज़ नेगेटिव नाउ। अब जो एडिशन है, MP इज़ एडिशन, ठीक है, हर एक लेबर का जो एडिशन हो रहा है वो कम ही कम करता जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है थर्ड फेज़ में। सो नो फर्म वुड डेलिबरेटली चूज़ टू ऑपरेट इन दिस फेज़। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब अगर आपके एग्ज़ाम्स में आता है कि रीजंस बताएं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, इस कि जिसकी वजह से ये वर्क करता है, ठीक है, फॉर मतलब इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग नेगेटिव जो भी हमने बात करी है, वो क्यों वर्क करता है, उसके रीजंस क्या हैं। तो वैसे तो हम पूरा कर चुके हैं पहले, बट पॉइंट्स में थोड़ा सा करना है, तो हम क्या लिखेंगे। फर्स्ट, पहला रीज़न है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल, यानी जो फर्स्ट फेज़ था वो क्यों वर्क कर रहा था ऐसा, क्यों? डिवीजन ऑफ लेबर जो था वो ज़्यादा बेटर था, आपका कोऑपरेशन था, लेबर में आपस में खूब अच्छा सा कोऑपरेशन था, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन था, बढ़िया से काम कर रहे थे सब, ठीक है। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन था, जो फिक्स्ड और वेरिएबल का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो बन पा रहा था, डिस्काउंट आपको बल्क में मिल रहा था। तो दीज आर द रीजंस फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। तो पहली बारी में क्या हुआ, आपका कोऑर्डिनेशन, स्पेशलाइजेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन, सब कुछ वॉज एट बेस्ट, तो सो इट वॉज इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। क्लियर? नाउ रीज़न फॉर डिमिनिशिंग, फिर वो कम होना क्यों शुरू हुआ TP? क्यों? बिकॉज जब वो ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गया, उसके बाद जो मेरा मार्जिनल रिटर्न ऑफ वेरिएबल फैक्टर वो कम होना शुरू हो गया, यानी एडिशन जो था हर लेबर जो प्रोडक्शन में दे रही थी, दैट वाज स्टार्ट डिक्लाइनिंग, कम होना शुरू हो गया, ठीक है। तो जैसे अगर जो आपकी लेबर की एफिशिएंसी थी वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो गई, तो ये सेकेंड फेज़ में हो, इसलिए आपका जो टोटल प्रोडक्शन था वो कम होना शुरू हो गया। अब थर्ड फेज़, नेगेटिव क्यों काम कर रहा है? नेगेटिव क्यों? क्योंकि जो आपका फिक्स्ड फैक्टर था, लैंड थी, दैट वाज लिमिटेड, लेबर इतनी ज़्यादा आ गई, तो कोई कोऑपरेशन आपस में नहीं है, ठीक है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड। जो लेबर है उनका आपस में बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, कोऑपरेशन नहीं है, एफिशिएंसी जो है लेबर की वो कम होती जा रही है, वो ढंग से काम नहीं कर रही है। तो दीज आर दी ऑल फैक्टर्स जिनकी वजह से देयर इज़ नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। आई होप इट्स क्लियर। तो अगर आपको अच्छे से तीनों फेजेस मैंने समझा दिए हैं, तो अगर आपको पूछा जाए कि प्रोड्यूसर किस फेज़ में रहना चाहेगा, तो ऑफ कोर्स यू विल सिलेक्ट सेकंड फेज़। एक रैशनल प्रोड्यूसर जो है सेकंड फेज़ में रहेगा, बिकॉज फर्स्ट में तो ठीक है इंक्रीजिंग रेट में था, बट उसके बाद भी और चांसेस हैं प्रोडक्शन के बढ़ने के, है ना। सेकंड फेज़ तक इट वाज इंक्रीजिंग, तो वो पहले ही क्यों बंद कर देगा प्रोडक्शन, वो सेकंड फेज़ तक जाएगा। जब उसे लगेगा प्रोडक्शन नेगेटिव हो, मतलब कम होना शुरू हो गया, नॉट नेगेटिव, कम होना शुरू हो गया है, और हर लेबर जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो नेगेटिव देना शुरू हो गई है आउटपुट अपना, तो फिर वो बंद कर देगा प्रोडक्शन को, फिर उस फेज़ में नहीं जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपका कवर किया है। स्टिल इफ़ यू फील कि यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन और कुछ डिटेल में और एनी अदर टॉपिक, तो प्लीज़ लेट मी नो ऑन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।